जहाँ नहीं आत्मीय भाव वहाँ कहाँ मानवता। कहते हैं आत्मीय भाव नहीं तो मानवता ही नहीं, वो दानवता है। आत्मिक बल ही बावरे जीत सके संसार, मानवता के वास्ते आत्मिक बल ही सार। आत्मिक बल जब रखेंगे ना तो असभ्यता के कुसंस्कार वैसे ही मिट जाएंगे जैसे राघवेंद्र भगवान ने सुबेल पर्वत पर कहा कि चंद्रमा के प्रभाव से अंधकार समाप्त हो जाता है और चंद्रमा की कृपा से अज्ञान मिट जाता है, शीतलता आ जाती है। कहते पैर गरम, पेट नरम और सिर हमारा ठंडा रहने लग जाता है। ये करबों अरबों खरब कोशिकाओं का 1 किलो 400 ग्राम का ये मस्तक कहते हैं, इनका तो बहुत अच्छा दिमाग है, ये तो बहुत मीठा बोलते हैं। बोलते तो जुआ हमारा, लेकिन क्या बोलना है मस्तक देता है। कब क्या बोलना, पहले तोल और फिर बोल। कर्म लेखन, अधिचेतन मन में प्रवेश करना का अर्थ है दिव्य शक्तियों से जुड़ जाना। हमारी इच्छा शक्ति दिव्य इच्छा शक्ति से जुड़ जाती है और फिर कोई चीज असंभव नहीं रहती और मन में भी संतुष्टि हो जाती है। मैंने तो पढ़ा कि एक ने तपस्या की, क्या चाहिए भगत? बोलो रुपया खूब चाहिए, और रुपया भी खूब मिल गया, फिर भी शांति नहीं। और फिर तपस्या, अरे भाई रुपया तो महाराज रुपया तो मिल गया, लेकिन मैं तो कोई राजी नहीं हुआ। मेरी बेटी को मैं आपने कहा ना जिसके हाथ लगाओगे सोना बन जाएगी, मेरी बेटी जल लेके आई, मैंने अंगुली उसकी छू गई मेरे से, वो सोने की मूर्ति बन गई, वो रुपयों की मशीन बन गई, वो प्रस्तर बन गई, वो लोहे की पिंजरा बन गई। मैं बहुत दुखी हुआ, मेरे को तो अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, मेरी तपस्या में आप मुझे निरोगी काया दीजिए। निरोगी काया भी हो गई, पर अपने बल का सदुपयोग करना नहीं आया। हाँ कहते ना सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। भगवान महावीर स्वामी को, नेमिनाथ जी भगवान को, अरिहंत भगवान को, तथागत भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन का अर्थ है लाला बल का सदुपयोग। जो ठाकुर जी ने दिया है उसको यथावत जाने। सच है तो सच है, हम न्याय करेंगे, सच में मिलावट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा। न्याय धर्म और सत्य की जब जब हानि होए नारायण, जब जब हानि होए परम शक्ति परमात्मा का जन्म धरा पर वो। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जीव दया तो महान दया है लाला। जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। नेमिनाथ जी भगवान विवाह के लिए पधारे थे, विवाह के लिए पधारे और चारों तरफ गाजे बाजे उत्सव हो रहा है, रंगे बिरंगे गब्बा गुब्बारे उछल रहे, खिलौने हमारे ये बच्चे भी रख देते हैं। हाँ ये ऐसे ऐसे खिलौने और जगह जगह पर। अचानक नेमिनाथ जी भगवान ने देखा पिंजरों में कुछ बेचारे तोते बंदे, कुछ कबूतर बंदे, कुछ चिड़िया बंदे। उनके भाई इनको मुक्त करो, अरे इनको बंधन में क्यों किया, अरे इनको बांध क्यों रखा। अरे महाराज जो भोजन बनेगा, अरे इनका भोजन, कैसी दुष्टता है,
ये कैसी हिंसा है? हम एक किसी को जन्म दे नहीं सकते तो जन्म ले कैसे सकते हैं? भगवान नेमिनाथ जी ने कहा इन सबको मुक्त कर दो, इन सबको आकाश में उड़ा दो, इनको पूरा आकाश दो, ये अपनी गति से दौड़े, इनको भी जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो।